सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संख्या एकेडमी। और आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो काफी ज्यादा अफेक्ट करने वाला है इंडिया को इन इन द फ्यूचर एंड इवन इन द प्रेजेंट। सो बात करी जाए, ये टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है द ट्रम्प्स टैरिफ शॉक्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड एशिया। सो ये सभी को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प की जो सरकार है, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उन्होंने क्या लगाया है इंडिया पे? 25% का टैरिफ लगा दिया है। क्या लगा दिया है? इंडियन प्रोडक्ट्स पे 25% का टैरिफ लगा दिया है। यानी जब भी कोई भी प्रोडक्ट जो इंडिया में बनेगा और कहाँ पे जाएगा, यूएस में जाएगा, तो उस पे एडिशनल जो ऑलरेडी जो टैरिफ थे उसके ऊपर कितना टैरिफ इन्होंने लगा दिया है? दैट इज 25%। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो कहने का मतलब ये है कि अब जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं वो 25% और ज्यादा महंगे हो जाएंगे इन अमेरिका। उससे क्या होगा, उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो हम इस वाले एक बार इस लेक्चर में कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और ये जो टैरिफ्स हैं, जो डिफरेंट टैरिफ्स हैं, ये सिर्फ इंडिया पे नहीं लगाए, ये बाकी कंट्रीज पर भी लगाए हैं। लेकिन इंडियन लीडर के साथ या फिर इंडिया में जो है ज्यादा टैरिफ लगाया है, और इंडिया को जो है डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने एग्जेम्पशंस भी नहीं दिए हैं। इवन कह सकते हो बांग्लादेश को भी ज्यादा एडवांटेज दिए इन्होंने, पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा एडवांटेज दिया है। लेट्स सी उनको क्या एडवांटेजेस मिली है एज कम्पेयर टू इंडिया। सो सबसे पहले एक बार पढ़ते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो ट्रंप ने जो है 25% ब्लैंकेट टैरिफ लगाया है इंडिया पे, और जो कि हाईएस्ट है इन द रीजन। और पाकिस्तान पे लगाया है 19%, बांग्लादेश पे लगाया है 20%, और जापान पे लगाया, दैट इज 24%, अप्रोक्सीमेटली 24%। लेकिन जो है इंडिया में कह सकते हो कोई सिंगल प्रोडक्ट लेवल रिलीफ नहीं मिली है, इंडिया को कोई सिंगल प्रोडक्ट लेवल रिलीफ नहीं मिली है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तानी राइस है, जो पाकिस्तानी राइस है, उसका कहा जा रहा है कि उसको एग्जेम्पशन में डाला है यूएस ने। उसका कहा जा रहा है कि अराउंड 12%, ज्यादा से ज्यादा 12% इस पे टैरिफ लगेगा। लेकिन इंडियन जो बासमती राइस है या जो इंडियन राइस है, उस पे ऐसा कोई भी एग्जेम्पशन इन्होंने नहीं दिया है यूएस ने। और भी बहुत सारे एग्जेम्पशन हैं जो बाकी कंट्रीज को तो मिले हैं, लेकिन इंडिया को जो है नहीं मिले हैं। सो लेट्स सी। अब कहने का मतलब यह है कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट तो कह रही है कि भाई हमारी जो पॉलिसी वो क्या है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। और इसकी वजह से जो है हमारा जो यूएस का, मतलब जो यूएस गवर्नमेंट है वो कह रही है कि यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है वो जो है वो डिक्रीज करना चाहते हैं इसके जरिए। और जो बाकी कह सकते हो कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, उनको वो प्रेशराइज कर रहे हैं टू ओपन देयर मार्केट, टू ओपन देयर मार्केट। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, टू ओपन देयर मार्केट। सो किस तरह से प्रेशराइजेशन हो रहा है इंडिया का, एक बार ये भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ एक बार ये मैं। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल जब इंडिया के ऊपर एक तो इन्होंने टैक्स लगा दिया, फिर ऊपर से बाकी कंट्रीज को भी फेवर कर रहे हैं, जो इंडिया के दुश्मन हैं उन्हें भी फेवर करा जा रहा है। इससे क्या है, इंडिया को जो है यूएस प्रेशराइज करना चाहता है कि जो इनकी एग्रीकल्चर मार्केट है, जो इंडिया की जो सबसे ज्यादा बड़ा सेक्टर में से एक है, दैट इज एग्रीकल्चर, इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको ओपन कर दे। इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको ओपन कर दे। अगर ओपन हो जाता है फॉर द यूएस कंपनीज, फॉर द यूएस फर्टिलाइजर्स कंपनीज, फॉर एग्जांपल यूएस फर्टिलाइजर कंपनीज है, केमिकल कंपनीज है, ठीक है, जो यूएस की डेयरी इंडस्ट्री है, अगर ये सारी चीजें कह सकते हो यूएस में, अगर इस चीज को यूएस के जो प्रोडक्ट्स अगर इंडिया में आते हैं, तो वो क्या होगा, एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है उसको काफी ज्यादा अफेक्ट कर सकता है। सो यूएस तो यही चाह रहा है कि भाई चलो ठीक है, आप हम पे अगर टैक्स लगाते हो, हम पे हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हो, तो हम भी आपके ऊपर लगाएंगे। बट ऐसा ये दूसरी कंट्रीज के साथ नहीं कर रहा, क्योंकि बिकॉज ये जो है इंडिया को प्रेशराइज करना चाहता है, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार है। अब देखते हैं इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अब 25% जब टैरिफ पड़ा है तो कॉम्पिटेटिव डिसएडवांटेज हो जाती है इंडियन प्रोडक्ट्स पे। इमेजिन करिए कि कोई प्रोडक्ट जो इंडिया में 100 रुपए का है, जब वो यूएस जाएगा तो उस पर 25% टैक्स लगेगा, यानी वो यूएस में 125 रुपए का पड़ेगा। इसी तरह से सेम प्रोडक्ट अगर पाकिस्तान में बनता है और उस पे जो है 19% टैक्स लगता है, तो वो कितने रुपए का पड़ेगा? 119 रुपए का। अब इमेजिन करिए एक मॉल में एक तरफ इंडियन प्रोडक्ट रखा है 125 रुपए का, और सेम पाकिस्तानी प्रोडक्ट रखा है 119 रुपए का। मसाला ही रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जो मसाले होते हैं वही रखा हुआ है, एक पाकिस्तानी मसाला, एक इंडियन मसाला। सो ऑफकोर्स जो अमेरिकन सिटीजन है वो कौन सा प्रोडक्ट परचेज करेगा? द पाकिस्तानी प्रोडक्ट। तो इससे क्या हो रहा है, जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं उसको काफी ज्यादा जो है नुकसान पहुंचने वाला है। सो इंडिया जो है अपनी मार्केट शेयर लूज कर सकता है बासमती राइस में। जो अपेरल्स हैं और टेक्सटाइल्स हैं
उस मार्केट में, दैट इज यूएस के मार्केट में। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से क्या है, जो एक्सपोर्ट लॉसेस हैं वो भी बढ़ने वाले हैं इंडिया के लिए, जो एक्सपोर्ट लॉसेस हैं वो भी बढ़ने वाले हैं इंडिया के लिए। क्योंकि जो GTRI है, दैट इज ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, उसने कहा है कि इंडिया की जो 25 बिलियन वर्थ ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट है, जो $25 बिलियन वर्थ ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट है, वो अब रिस्क पर आ चुके हैं, वो अब रिस्क पर आ चुके हैं। ठीक है। और एनुअली जो है इंडिया को कितना लॉस होने वाला है, $6 to 7 बिलियन, जिससे MSME सेक्टर, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। और जब इस सेक्टर को नुकसान पहुंचेगा तो जो जॉब है लोगों की वो भी अफेक्ट होने वाली है इंडिया में। सो देख रहे हो कि किस किस तरह से जो है यूएस गवर्नमेंट इंडिया को प्रेशराइज कर रही है। और ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया को प्रेशराइज क्यों भी कर रही है, क्योंकि जो है इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं काफी ज्यादा अच्छे हैं। इंडिया और रशिया के रिलेशंस जो है काफी ज्यादा अच्छे हैं। रशिया जो है इंडिया का सबसे बड़ा कह सकते हो मतलब एक्सपोर्टर है किसका, ऑयल का। आई होप सबको पता होगा इतना सारी चीजें। तो जो यूएस है वो ये नहीं चाहता कि जो इंडिया है वो रशिया को सपोर्ट करे, क्योंकि जो ट्रम्प की सरकार है उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था दैट कि वो ये जो यूक्रेन और यूक्रेन का और जो रशिया का वॉर है, वो उनका कहना था कि वो एक हफ्ते में या एक महीने में ही खत्म करा देंगे। सो इस इंडिया को प्रेशराइज, या फिर कह सकते हैं इसको आर्म ट्विस्टिंग कहते हैं जियोपॉलिटिकल टर्म में, तो इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। सो अगर बाई चांस लग जाता है ये वाला 25% टैरिफ, तो जो है इंडिया को एनुअली इतना लॉस होने वाला है। सो इसी तरह से जो हाईटेक सेक्टर, इंडिया का जो हाईटेक सेक्टर है, ठीक है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल फोन, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, इनको भी नहीं छोड़ा गया है। ऑफ कोर्स जब ये महंगे बिकेंगे तो जो है इनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ये तो आप सभी को पता होगा कि जो एप्पल कंपनी है, जो एप्पल का मोबाइल फोन आप यूज करते हैं, ठीक है, iPhone 16 जो लेटेस्ट आई गेस चल रहा है, फिर 17 आएगा। तो अगर उस पे इतना ज्यादा ट्रेड, मतलब ट्रेड टैरिफ लग जाता है तो वो भी बहुत महंगे हो जाएंगे यूएस मार्केट में। और जो है उनकी जो इंडियन इंडियन मेड आईफोन्स हैं, उनकी क्या है कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी। तो इंडिया का जो स्टांस है कि भाई हम जो है रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, और हाई डोमेस्टिक टैरिफ जो इंडिया लगाता है, किस वजह से इंडिया कहता है कि भाई हम इतना ज्यादा टैरिफ अपने प्रोडक्ट्स पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम अपने एग्रीकल्चर, डेयरी और जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है उसको हम प्रोडक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यूएस कह रहा है कि भाई आप अपना जो है, जो ये आपका एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर है इसको ओपन करिए फॉर द यूएस कंपनीज, ताकि यूएस कंपनीज भी इस सेक्टर में आ सके। सबको समझ आ रहा है, ये भी एक रीजन है इतना ज्यादा ट्रेड लगाने का। सो ज्यादातर कंट्रीज जो हैं, एक्सेप्ट इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्ट इंडिया, ज्यादातर कंट्रीज जो हैं उनको एग्जेम्पशंस मिली है स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स के एक्सपोर्ट पे। फार्मास्यूटिकल्स और एपीआई जो होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है, एपीआई का फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है, ये कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला होता है एक तरह से, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज यूज करती हैं टू मैन्युफैक्चर द ड्रग्स। तो अगर स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स पे, फार्मास्यूटिकल्स और एपीआईस पे, इवन सेमीकंडक्टर्स पे और एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स पे, इंडिया के ऊपर अगर इन सारे सेक्टर्स पे भी वो टैरिफ लगता है, और जो बाकी कंट्रीज है उन पे टैरिफ अगर नहीं लगता है, तो इंडिया को बहुत तगड़ा लॉस होने वाला है ये सारे सेक्टर्स में। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो एक बार सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन देख लेते हैं ऑफ दिस इम्पैक्ट। तो गारमेंट एंड टेक्सटाइल्स जो है उनकी प्राइस डिसएडवांटेज हो जाएगी, क्योंकि वियतनाम और बांग्लादेश में ऑलरेडी एग्जेम्पशन मिली हुई है, वियतनाम और बांग्लादेश को, और उनके जो गारमेंट और टेक्सटाइल है उनको ज्यादा एडवांटेज मिलने वाली है। इसी तरह से जो ज्वेलरी और जेम्स हैं, इससे क्या हो सकता है, कहने को मतलब सुनने को ये आ रहा है कि जो ज्वेलरी और जेम्स के ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल हो रहे हैं, और मार्केट जो है शिफ्ट हो रही है कॉम्पिटिटर्स की तरफ। इसी तरह से जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं उनके ऊपर भी टैरिफ लगेगा। तो हायर टैरिफ की वजह से क्या है, इंडिया को काफी नुकसान होने वाला है। इवन जो ग्लोबल डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो रखी है अभी। फिर इसी तरह से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उससे क्या होगा, हमारी जो एक्सपोर्ट अट्रैक्टिवनेस है वो भी कम होने वाली है। कुल मिला के जो एक्सपोर्ट है अब उनकी बैंड बजने वाली है, बिकॉज ऑफ दिस 25% टैरिफ। फिर आगे बढ़ी जाए। अब जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, इंडियन एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं कि भाई
गवर्नमेंट को अब सब्सिडीज देनी चाहिए। मतलब गवर्नमेंट जो है अपने, फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, ठीक है, अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी भी प्रोडक्ट पे टैक्स लगाती है जो बाहर एक्सपोर्ट होने वाला है, तो गवर्नमेंट को जो है उस पर सब्सिडीज देनी चाहिए। अगर कोई मैन्युफैक्चर हो रही है कोई चीज इंडिया में, तो गवर्नमेंट को जो है उस पर सब्सिडीज देनी चाहिए। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। इसी तरह से एक्सपोर्ट सपोर्ट पैकेजेस बनाने चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को, ताकि जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उस पर इतना इफेक्ट ना पड़े। फिर फास्टर रेजोल्यूशन की कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो यूएस इंडिया ट्रेड डील है वो जल्दी से जल्दी कह सकते हो पूरी हो जाए, जो कि बैकग्राउंड में एक्चुअली चल भी रही है। ये तो आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली जो 1 अगस्त से ये 25% टैरिफ जो लगने वाले थे, अभी यूएस गवर्नमेंट ने इसको पोस्टपोन कर दिया और ये 7 अगस्त से लगने वाले हैं अब। 7 अगस्त। तो बैकग्राउंड में जो है अभी यूएस गवर्नमेंट और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या कर रहे हैं, नेगोशिएशंस कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या इसका हल निकल के आता है नेगोशिएशंस का। और जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं और जो इंडियन एसोसिएशन है, इंडस्ट्री एसोसिएशन है, वो कह रहे हैं कि भैया अब न्यू मार्केट्स भी इंडियन गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, जैसे अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया। यहाँ पे भी हमें अपने जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना चाहिए। फिर बात करी जाए, अब इंडिया की प्रॉब्लम क्या है। इंडिया की प्रॉब्लम ये आ रही है कि सबसे पहले इनकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी मतलब अपनी डिसीजन खुद लेना। मतलब क्या यूएस हमें प्रेशराइज कर सकता है कि हमें रशिया के साथ ट्रेड नहीं करना। इंडिया इतना बड़ा ज्यादा देश है, क्या उसे मतलब चूज करने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि भी हमें कहाँ से परचेज करना है ऑयल, चाहे यूएस से करना है चाहे रशिया से करना है, ठीक है, चाहे अरब कंट्रीज से हमें ऑयल जो है कह सकते हो इंपोर्ट करना है। तो क्या इसके पास, इंडिया के पास जो है इस चीज की ऑटोनॉमी नहीं होनी चाहिए? बीइंग अ सोवरेन नेशन ऑफ कोर्स होनी चाहिए। तो इस चीज को कैसे बैलेंस करा जाए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कैसे बैलेंस करा जाए, ठीक है, जैसे कंटिन्यूड ऑल ट्रेड विद रशिया, इसको कैसे बैलेंस करा जाए कि किसके साथ, यूएस ट्रेड के साथ, कि भाई यूएस के साथ भी ट्रेड हो और हमारी जो ऑटोनॉमी है वो भी मेंटेन रहे। सबको समझ आ रहा है किस तरह से जो है ये इंडियन गवर्नमेंट जो है डिलेमा में है कि किस तरह से अपने एग्रीकल्चर और डेयरी जो है कह सकते हो इसको प्रोटेक्ट करा जाए, इस इंडस्ट्री को कैसे प्रोटेक्ट करा जाए। और इसकी वजह से जो है ये जो नेगोशिएशंस चल रही है बिटवीन द इंडियन एंड द यूएस गवर्नमेंट, एंड वी ऑल आर होपिंग कि एक अच्छी सी यूएस इंडिया ट्रेड डील हो जाए, जो कि बहुत मुश्किल है अभी होना जिस तरह के सर्कमस्टेंसेज हैं। बट अगर हो जाता है तो इट विल भी कह सकते हो एक तरह का चमत्कार ही होगा फॉर इंडिया एंड इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, आई होप सो सबको समझ आया होगा ये छोटा सा टॉपिक। ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था शेयर करना आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, तो अगर कुछ और भी पूछना चाहते हैं, कोई और भी डाउट है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और ये जो आर्टिकल है ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, और इसकी जो लिंक है वो हमारे यूट्यूब चैनल की जो ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।